हेलो माय डिवाइन सोल्स, कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए आज चेक करते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। मतलब आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके तरफ। आज का रीडिंग का टॉपिक ये होने जा रहा है, तो रीडिंग की एनर्जी से जल्दी अलाइन हो जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ताकि आपके एनर्जी से अलाइन होकर मैं आपकी पर्सन की एनर्जी को पिक कर सकूं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो ये प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, तो उतना ही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी होगी। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए हो, कुछ चीज़ें आपके लिए ना हो। वो आप लोग जितना आपसे रेजोनेट करेगा उस चीज़ के हिसाब से आप उसको लीजिएगा एंड बाकी को लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। और एक चीज़ मुझे बताना है कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो मैं जो भी थी था या फिर ऐसा कोई जेंडर वाइज अगर कोई वर्ड यूज़ करूँ तो उस चीज़ को उस हिसाब से नहीं लीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल कंडीशन में आप इसको देख सकते हो। आप कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, लेस टू नो कांटेक्ट, सेपरेशन में हो, मैरिज हो चुकी है, बात नहीं हो रही है, कोई भी सिचुएशन में आप इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हो आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। पहले एक बात कि इस कैंडल की तरफ आपको देखना है, मेरे फेस को इग्नोर करें और इस कैंडल की फ्लेम की तरफ देखकर अपने पर्सन के नाम 3 बार मन में दोहराएं, ताकि इस कैंडल में आपके पर्सन का एनर्जी आ जाए। अच्छी बातें याद करें, अच्छी फीलिंग्स रखें अपने पर्सन के तरफ, और इस कैंडल के तरफ 3 बार देखकर आप अपने पर्सन का नाम याद करें। और फिर मैं इस रीडिंग को करने जा रही हूँ शुरू। आई थिंक यू आर डन विद दिस प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए। डिवाइन महादेव, मेरी माता, मेरी माँ कामाख्या, माँ पीताम्बरा, माँ सौरसी, माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी मुझे गाइड करे। इस रीडिंग में 100% एक्यूरेसी दे मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। जो कोई भी इस रीडिंग तक आ रहा है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, इस चीज़ को मुझे पिक करने में मेरी मदद करें। माता मुझे गाइडेंस दे, भोलेनाथ मुझे गाइड करे। मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के पर्सन के करेंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त उनके लिए, क्या एक्चुअल में वो लोग फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए, इस चीज़ का गाइडेंस मुझे दे दे। माता मेरे भोलेनाथ मुझे गाइड करे, मुझे अलाउ करे अपने एनर्जीज के साथ अलाइन होने के लिए, ताकि मैं आपके गाइडेंस इन लोगों तक पहुंचा सकूं जो कोई भी मुझे अब इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और जो कोई भी मुझको इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। महादेव माता गाइड करें। वन मोर शफल। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, whoever is around me right now, please bless me and guide me in this reading। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त मुझे बताए। पहला ही कार्ड एस ऑफ कप, वाह वेरी नाइस। दूसरा मैजिशियन, जजमेंट, वंडरफुल वंडरफुल। एम्प्रेस, सारे अच्छे कार्ड, सारे सब अच्छे कार्ड। डेविल, ओके डेविल। थ्री ऑफ कप्स, ओके सो डेविल इज नॉट दैट बैड हियर। एट ऑफ पेंटिकल्स, वाह वंडरफुल एनर्जी है, क्या बात है। नाइन ऑफ वैंड्स, करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन का बॉटम एनर्जी इज लवर्स। ये एक एक्सेप्शनल रीडिंग होने जा रही है, तो जो कोई भी अभी तक देख रहे हो स्किप मत करना, पूरा रीडिंग को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी और फिर ही आपको बताऊंगी कि क्या एक्चुअली फील कर रहा है। एनर्जी बहुत अच्छी आई है आज। चलो अब मैं आप लोगों को अपने पर्सन का, आपके जो पर्सन का है वो ज़ोडिएक बताती हूँ। यहाँ पे है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है लिब्रा का, और एरिस, लियो सैजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो प्राइसिस, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस, टॉरस इज वेरी हाई हियर। वृष,
वृषभ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लिब्रा है, तो मैंने पहले ही बताया लिब्रा इज देयर, टॉरस इज देयर, और क्या है, और क्या है, और है आपका कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न इज देयर। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल साइंस रीडिंग है। साइंस के हिसाब से मत जाइएगा, मैं कुछ नंबर्स बताती हूँ जो आपसे रेजोनेट करे, तो ये रीडिंग आपके लिए और पक्की हो जाता है। आपका बर्थ डेट अगर नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 20, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 8, 9, 6, 15, नंबर 6 तो मैंने बोला, नंबर 15, नंबर 9, अगर इन सब डेट में से कोई भी डेट में आपका और आपके पर्सन का बर्थ डेट आता है, आपका मूलांक अगर इन डेट्स में है, मूलांक का मतलब क्या होता है, अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं समझा दूं, आपका जो भी बर्थ डेट है, से आपका बर्थ डेट है 18, ठीक है, तो 1 + 8 = 9, तो आपका मूलांक होगा 9। वैसे ही अगर मानो कि आपका बर्थडे है 20, तो 2 + 0 = 2, तो इस हिसाब से आप लोग मूलांक को देखिएगा। तो ये जो नंबर्स मैंने अभी बोला, ये आपका या फिर आपके पर्सन का मूलांक में से हो सकता है या भाग्यांक भी हो सकता है, ठीक है। तो मूलांक और भाग्यांक क्या है? मूलांक है आपका डेट ऑफ बर्थ, भाग्यांक है आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ को अगर आप लोग ऐड करोगे, से 18 फरवरी 1991, ठीक है, इन पूरे नंबर्स को अगर आप ऐड करके एक सिंगल नंबर पे लेके आओगे, देन दैट इज योर भाग्यांक। ओके, सो इन नंबर में से आपका नंबर अगर मूलांक में या भाग्यांक में है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन अब आपके तरफ बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील कर रहे हैं। डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों के रिश्ते में। यहाँ पे बहुत लोगों का जो रिश्ता है वो ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फेस करके अभी एक ऐसे मुकाम पे आ गया है जहाँ पे आपको अपने पर्सन से जजमेंट की तलाश है। जजमेंट एज इन आप चाहते हो आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, ठीक है। तो ऐसा अगर आपका एनर्जी है, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके तरफ आए और आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट दे, तो आपका पर्सन अब उस चीज़ को करने वाले हैं। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ एक मैग्नेटिक पुल को महसूस कर रहे हैं। वो आपको भुलाए नहीं भुला पा रहे हैं। नो मैटर अगर आपका नो कांटेक्ट 6 महीने से ऊपर भी है, बहुतों का नो कांटेक्ट मुझे यहाँ पे 6 to 9 मंथ्स के ऊपर हो चुका है ऐसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही याद कर रहे हैं। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि एक सोलमेट कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन उनको फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये रिश्ता है ना, इसमें बहुत सारा होप है अभी भी। इस रिश्ते में बहुत कुछ हो सकता है जो कि एक एक न्यू बिगिनिंग को बताता है। आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो चुका है अब तक, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते में। आपने एक तरह से हार मान लिया है अब, कि मैंने तो बहुत कर करा कर देख लिया, अब जो है वो डिवाइन करेगा, मेरे से तो और कुछ नहीं हो पाएगा। अब आपने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपने अपने तरफ से सब कुछ अब ईश्वर पे छोड़ दिया है, तो ईश्वर एंड आपके पर्सन दोनों आपके तरफ एक जजमेंट लेके आएंगे। वो भी आपको एक कमिटमेंट देने का जजमेंट, ठीक है। एक बहुत ही एक चॉइस मेकिंग की बात है। आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे बहुत लोगों का इंटरफेरेंस दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन ना इस वक्त उनके फैमिली, उनके सोशल जो लोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। डेविल के साथ 3 ऑफ कप्स, मतलब आपके पर्सन जो है वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा उब चुके हैं अब, ठीक है। अब तक क्या होता था कि आपके पर्सन ना अपने फैमिली, अपने भाई बहन, अपने सोशल जो भी लोग हैं अपने आसपास, दोस्त, खास करके दोस्तों की बात मानते थे बहुत ज़्यादा। तो अब ना वहाँ पे कोई धोखा आपके पर्सन को मिला है,
वहाँ से कोई रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुआ है कि ये लोग मेरे लिए सही लोग नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आप इसलिए आपके पर्सन आपके तरफ एफर्ट डालना चाहते हैं आपके रिश्ते में। अगर उन्होंने कभी कुछ भी इतना खास नहीं किया, सब कुछ आप ही करते रहे, आप उनसे कॉल्स करते थे, आप उनको पूछते थे तुमने खाना खाया या नहीं, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम आप ना एक ऐसे फिगर हो जो एक एम्प्रेस हो अपने पर्सन के लिए, ठीक है। तो वो ना अब आपको बहुत ज़्यादा मिस इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, और आपको एक मदरली फिगर बहुत ही ज़्यादा, एक माँ जैसा प्यार जो होता है ना एक इंसान को चाहिए होता है, वो आपके पर्सन को आपसे हमेशा से मिलता आया है। तो आपके पर्सन आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अब ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ठीक है। हो सकता है वो आपके सोशल मीडिया को देखते हैं, आपको अब ना आप वैसे नहीं रहे कि जो उनके पीछे पीछे भागते थे, ठीक है। आप आपको कोई फर्क नहीं पड़ता टेक्निकली। अगर आपकी एनर्जी में ये बताऊं कि आपके पर्सन को अब ये फील हो रहा है कि आप उनके बिना भी बहुत अच्छे हो, आप अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस्ड हो, आप बहुत खूबसूरत हो गए हो पहले से ज़्यादा, तो उनको ना एक अजीब सा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है मेरे बिना वो खुश कैसे रह सकती है या रह सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, आप ही कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते थे। इधर देखो एस ऑफ कप्स के साथ मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आप पहले ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते थे, अब वही एफर्ट आपका पर्सन आपको देना चाहता है, ठीक है। उनको ना मतलब आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है, मैजिशियन एक ऐसा व्यक्ति है कि हो सकता है वो आपको ना मैसेज करेंगे एंड करके कुछ इंटीमेसी के बारे में बताएंगे कि या आई वॉन्ट दिस एंड दैट फ्रॉम यू, चलो मिलते हैं, एंड यू नो आप ऐसा बोलेंगे कि चलो गेट इंटीमेसी विद ईच अदर एंड समथिंग लाइक दैट। क्योंकि वो ऐसा क्यों कहेंगे, इट्स नॉट आउट ऑफ ओनली फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फिजिकली वो आपसे इंटरेस्टेड है। हाँ, ये कह सकते हो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेशन की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे आपके पर्सन के मन में, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि इसके बिना ना मेरा कोई गुजारा नहीं है, इस व्यक्ति को छोड़कर मैं कहीं पे रह नहीं सकता। लवर्स का कार्ड इस चीज़ को कंफर्म करता है कि आपके पर्सन आपको इस वक्त, जब कभी भी इस वीडियो को आप देखोगे, तब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई और थोड़ा गहराई में जाते हैं, देखते हैं ऐसा फीलिंग्स उनका क्यों आ रहा है। डिवाइन मुझे पहले लवर्स को क्लैरिफाई कर दे, मेरे सब्सक्राइबर्स के मन में लवर्स का कार्ड क्यों आया। क्या कोई कमिटमेंट आने वाला है उनके तरफ, क्या कोई लव मैरिज प्रपोजल वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन से। महादेव मुझे बताएं क्या रीज़न है लवर्स के आने का, क्या रीज़न है, क्यों आया है लवर्स यहाँ पे। हम्म 7 ऑफ वेंस। आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे थे अगर, बहुतों का यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, मैंने ऑलरेडी कहा है, तो वो नो कांटेक्ट एंड होने जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो अब आपको अनब्लॉक करेंगे और एक छोटा मोटा कोशिश करेंगे आपसे बात करने के लिए। हो सकता है बहुत बड़ा लेवल पे अभी कुछ ना बोले, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा कि वो एक्चुअल में एक ब्रिज क्रिएट करना चाहते हैं, एक बाउंड्री जो था ना, जो आपके तरफ वो रखते थे कि हाँ तुम मुझे फलाने टाइम पे फ़ोन कर सकती हो, पर्टिकुलर यही टाइम पे तुम फ़ोन कर सकती हो, अभी नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें अब वो आपसे नहीं कहेंगे, ठीक है। अब वो आपसे ये कहेंगे कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम जब कभी भी मन हो तुम मुझे फ़ोन कर लिया करो, तुमको जब कभी भी मेरी साथ की ज़रूरत है मैं तुमको साथ देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन का अभी है, वो फील कर रहे हैं इस चीज़ को कि उन्होंने ये ब्लॉकेज जो क्रिएट करा है ना आपके साथ, ये कहीं ना कहीं उनके लाइफ के ब्लॉकेज का रीज़न बन गया है, ठीक है। अब उनके आसपास ना बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया है, जिस चैलेंजेस को वो एक एक करके हटाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
डिवाइन मुझे 7 ऑफ वैंड्स का भी क्लैरिफायर दीजिए, क्या ऐसी चैलेंज है जो इनके रिश्ते में ऑब्स्टेकल है। महादेव मुझे बताए लवर्स को 7 ऑफ वैंड्स ने क्यों क्लैरिफाई किया है। डिवाइन मुझे बताए लवर्स को 7 ऑफ वैंड्स ने क्यों क्लैरिफाई करा है, क्या वो अपने लिए अब स्टैंड लेंगे, क्या मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के लिए उनका पर्सन अब सच में स्टैंड लेंगे। यस, आपके पर्सन अब फैमिली, यहाँ पे फैमिली इशू मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आपके फैमिली या फिर आपके पर्सन के फैमिली ना इस रिश्ते में एक ऑब्स्टेकल था अब तक। तो आपके पर्सन अब अपने फैमिली वालों से इस रिश्ते के बारे में सीधे सीधे जाकर बात करेंगे, और ऐसी फीलिंग उनका है कि अगर फैमिली माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी मुझे कुछ परवाह नहीं है, मुझे तो मेरे पर्सन के साथ एक अच्छा फ्यूचर देखना है, अच्छी फ्यूचर उनके साथ बनाना है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। आपके पर्सन अब आपके तरफ एक रोमांटिक एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड को फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील हो रहा है, ये उनको ये महसूस करा रहा है कि कुछ तो है जो छुड़ाए नहीं छूट सकता, कुछ तो कनेक्शन है इस रिश्ते में जो मुझे इसके साथ इतना एक घर जैसा फीलिंग आता है, मैं इस व्यक्ति के साथ रह सकता हूँ फॉर द लाइफ टाइम। ऐसी फीलिंग्स है आपके पर्सन का अभी इस वक्त। डिवाइन मुझे एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे, मुझे एस ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दीजिए, क्यों है इस एस ऑफ कप्स, क्या इनके रिश्ते में कोई न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। मुझे एस ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दे दीजिए प्लीज़, प्लीज़ मुझे एस ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दीजिए। यस, आपके पर्सन ना आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं। उनके लाइफ में आप एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जिनके ना होने से उनको लगता है कि उनके लाइफ में फाइनेंशियल हार्डशिप शुरू हो गया है, उनके काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, ठीक है। मानो कि उनका एक जॉब अपॉर्चुनिटी था, कोई प्रमोशन की बात थी, तो उनको वो मिलते मिलते रह गया है, और अब उनको ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपका दिल इतना दुखाया, इसी कारण अब डिवाइन उनको ये सज़ा दे रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अभी ना आपके लिए कुछ करना है, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ तो ऐसा जो कि वो कभी किया नहीं है आपसे, ठीक है। आपके रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रहा है। आपके पर्सन बोलने वाला इंसान बिल्कुल नहीं है, वो सब कुछ अपने अंदर ना अब तक दबाते रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि वो खुल के आपको वो एक्सप्रेस करे कि वो आपके बिना कितने अधूरे हैं। डिवाइन मुझे बताए मैजिशियन के कार्ड को मुझे प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे, क्या वो कोई स्टेप लेंगे मैजिशियन को। हाँ, देखिए आपके पर्सन अभी भी थोड़ा डिलेमा में है, कि डिलेमा किस चीज़ का है कि वो ना अब अपने अंदर काम कर रहे हैं। उनको अब ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते को उनको आगे ले जाना है तो उनको खुद में थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे। उनका जो मैनिपुलेटिव नेचर है ना, वो हमेशा आपके साथ एक मैनिपुलेशन गेम खेलते रहे। मैनिपुलेशन एज इन मतलब मानो कि वो अपने हिसाब से आपसे काम करवाते रहे, अपने हिसाब से आपको चलाते रहे, इस रिश्ते को चलाते रहे, ठीक है। क्योंकि उनको ना वो अपने कंट्रोल छोड़ना नहीं आता। ही इज़ अ वेरी, ही और शी हुएवर इट इज़, इट इज़ ही इज़ अ वेरी कंट्रोल फ्रीक पर्सन, ठीक है। मतलब उनको सब कुछ ना कंट्रोल करके चलना है, आपके ऊपर वो कंट्रोल नहीं छोड़े हैं कभी। अगर आपने इस रिश्ते में जितना भी एफर्ट डाला, कितना भी आपने डाला है, बट आप देखना आपके ऊपर ये इस रिश्ते का कंट्रोल कभी था ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि आपके पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि उनको ना अब इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये उनको भी समझ आ रहा है कि उनकी जो हरकतें हैं वो बहुत ही गलत है, और उनको फील हो रहा है कि वो अब इन चीज़ों से डिटैच होना चाहते हैं। डिटैचमेंट एज इन जो पुराना पैटर्न चल रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है, जो कुछ भी जैसा भी है, मानो कि जैसे कॉल टेक्स्ट मैसेज का ना आना, वो नहीं करते हैं आपको रेगुलरली बात, तो वो आपसे बिल्कुल नहीं करते हैं, मुझे तो यहाँ पे साफ दिख रहा है। बहुतों का तो ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट इतना चलता है, इतना चलता है कि मुश्किल से महीने में 4 या 5 दिन आप लोग बात करते होंगे, ठीक है। ऐसा इस लेवल का ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
तो ऐसे में ना आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उनके तरफ से गलतियाँ हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई है। फील कर रहे हैं उस चीज़ को गहराई से कि जो नेगेटिव पैटर्न बन चुका है ना, इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि डिवाइन उनको ये फील करवा रहा है, ठीक है। अब डिवाइन, क्योंकि देखो आपने सरेंडर कर दिया है ना, आपको तो अब समझ आ गया है कि मेरे हाथ में कुछ तो बचा ही नहीं है। अगर ये मेरा व्यक्ति है तो मुझे ये मिलके रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि आप हो गए हो मेंटली एग्जॉस्टेड। आप लड़ लड़ के इस रिश्ते में एफर्ट डाल डाल के इतना थक चुके हो कि आपको अब कोई आसार नजर ही नहीं आ रहा है। इसीलिए हार के आपने सरेंडर कर दिया है, और वहीं पे मैजिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जहाँ पे सरेंडर है, मैजिक वहीं से स्टार्ट होता है। डिवाइन मुझे जजमेंट को क्लैरिफाई कर दे। क्या आप इनके तरफ कोई जजमेंट भेज रहे हो? अगर भेज रहे हो तो क्या है वो जजमेंट? महादेव माता मुझे बताएं, क्या इनके रिश्ते में जो बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में है, ऑन एंड ऑफ में है, रिश्ता बिगड़ गया है, बिगड़ते बिगड़ते अब इस कदर हो गया है कि रिश्ते में कोई आसार नज़र नहीं है, क्या अब आप जजमेंट करोगे महादेव? मुझे बता दें। यस, 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 यस। हायरोफेंट का कार्ड है। आपके पर्सन आप आपको एक मैरिज कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये रिश्ता अब वैसा रिश्ता वो नहीं चाहते कि आए और गए, आए और गए। ही इज ही और शी इज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ गिविंग यू अ सॉलिड मैरिज कमिटमेंट, जो कि उनके सोसाइटी एक्सेप्ट करे। अगर ऐसा मतलब कोई चांस है कि सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो आपको कहीं से भी लेके जाएंगे और आपसे शादी भी करेंगे। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन का बन रहा है। लेकिन कोशिश वो पहले ये करेंगे कि अपने फैमिली से आपकी बात करें, अपने मम्मी को खास करके मनाएं, एंड देन आपके रिश्ते को एक सोशल मोहर जिसको कहते हैं, एक लेबल, जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कि मुझे इस रिश्ते में एक लेबल चाहिए, मुझे एक रिश्ते में एक कमिटमेंट चाहिए, तो वो आपको मिलने वाला है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ही बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। महादेव मुझे एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर दे। डिवाइन मुझे प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना, वो आपके मम्मी के मतलब वो ना अब ऐसा सोच रहे हैं कि मम्मी अगर माने तो ये रिश्ता बहुत आगे चल सकता है, ठीक है। तो वो अपने मम्मी को किसी तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके रिश्ते में ना एक वो आए, क्या बोलते हैं, मतलब बैलेंस आए, और इस रिश्ते को एक अरेंज मैरिज सेटअप में, लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदला जा सके, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है, तब वो ये सोच रहे हैं कि मानो कि मम्मी ने भी नहीं माना, तो भी वो सबके खिलाफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा है एक डीप कंपैशन की फीलिंग उनके अंदर ना आपके लिए। आपका जो स्टेटस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। आप क्योंकि सब कुछ अपने तरफ से छोड़ चुके हो ना, तो आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि इसमें इतना स्ट्रेंथ कैसे आ गया कि ये मेरे बिना भी इतना खुश रह रही है। इसमें इतना ऐसा कैसे स्ट्रेंथ आ गया कि ये मेरे बिना भी अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है। इसी जगह से ना ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिचुएशन है, ये क्रिएट हुआ है उनके मन में। ये सारे प्यार वाली भावनाओं का जड़ वही है कि आपने अब इस रिश्ते को लेट गो कर दिया है। किसी ना किसी तरह से आपको चाहिए, डेफिनेटली आपको ये पर्सन चाहिए, लेकिन आप उसके पीछे पागल नहीं हो रहे हो आप, ठीक है। डिवाइन मुझे डेविल के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई कर दे। डेविल यहाँ पे क्यों आया है, मुझे क्लैरिफायर्स दे दीजिए। स्टार, वाओ, आपके पर्सन अब हील करना चाहते हैं खुद को, ठीक है। उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा ईगो, गुस्सा, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ये बात ना उनको अब डिवाइन ने समझा दिया है कि बेटा अब तेरे में चेंजेस लाने की तुझको ज़रूरत है, ठीक है। अब वो बात वो समझ रहे हैं, और इसीलिए ना आपके रिश्ते में भी एक नई बिगिनिंग, एक नया होप आने वाला है, जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि अगर वो खुद को हील कर सके, अगर वो खुद में थोड़ा बहुत चेंजेस भी ला दे,
तो आपका रिश्ता बहुत दूर तक जा सकता है और एक हमेशा फॉरएवर रिलेशनशिप बन सकता है। ये रिश्ता, ऐसी फीलिंग उनके मन में अभी चल रहा है। डिवाइन, मुझे 3 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दीजिए। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है मुझे बताए, महादेव मुझे बताए। ओके, आपके पर्सन ना आपको दूर से देख रहे हैं कहीं से, ठीक है, कहीं से ना वो आपके सोशल मीडिया पे नज़र रख रहे हैं, या आपका कोई दोस्त है जो मानो कि आप दोनों के बीच में एक कॉमन फ्रेंड है, तो उनसे ना वो अपनी बात करेंगे कि कैसे आप तक पहुंचा जा सके, ठीक है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इस मिलने की जो इच्छा है उसको अभी दबा कर बैठे हैं, क्योंकि वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो आपको ये बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि चलो मिलते हैं, तो शायद आप रिजेक्शन दे दो उनको, ठीक है। उनको अभी है रिजेक्शन का डर, क्योंकि आप अपने पावर में हो, तो वो आपको अब ऐसे एनर्जी में देख रहे हैं कि अगर आपको वो बताएंगे तो आप पीछे हट जाओगे, ठीक है, या हट जाओगे। डिवाइन, मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स को बताए, क्यों क्यों है, क्या फीलिंग है उनका 8 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर, क्यों है यहाँ पे ये कार्ड। 9 ऑफ कप्स, एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं आप दोनों साथ रहकर उन सारे जो सपने देखे थे ना, जो ड्रीम्स थे आपके, जो विशेस थे आपने कभी देखे हैं, उन सारे विशेस पे वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। एक एक करके हर एक विशेस को वो फुलफिल करना चाहते हैं, दोनों साथ मिलके आपके साथ, ऐसी फीलिंग उनकी है। डिवाइन, 9 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। महादेव, मुझे 9 ऑफ हैंड्स का क्लैरिफायर दे दे। 2 ऑफ कप्स, आज का ये रीडिंग बहुत शानदार रीडिंग है, आप यकीन नहीं मानोगे। 9 ऑफ वैंड्स को 2 ऑफ कप्स में क्लैरिफाई किया, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब ये होता है कि अब आपके तरफ आपने जितना दिया था इस रिश्ते में वो सब वापस आ रहा है, ठीक है। आपने जितना एफर्ट डाल डाल के आप अब थक चुके हो, हार चुके हो, आपके पर्सन को ये बात अब बहुत अच्छे से समझ आ गई है। उनको अब ये लगता है कि अब मुझे वो सब कुछ देना है मेरे पर्सन को जो उसने मुझे कभी दिया है, चाहे वो प्यार हो, केयर हो, नर्चर हो, चाहे वो एक साथ वक्त बिताना हो, कहीं दूर पे घूमने जाना हो, ये सारी सारी चीज़ें आपके रिश्ते में ना एक इक्वल गिव एंड टेक का सिचुएशन बनाने वाले हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो ऐसा ही फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, ये उनकी फीलिंग है, ये वो चाहते हैं। वो अब ना उनके मन में भी ये बहुत घर कर गया है कि मैंने तो बहुत गलत करके देख लिया, आखिर में मिला क्या, कुछ नहीं। तो चलो अब इस रिश्ते को थोड़ा समझ के देखते हैं, चलो अब इस रिश्ते में थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ा के देखते हैं कि ये रिश्ता कहाँ तक हमें ले जाता है। ऐसी फीलिंग है उनके मन में। ये एक वंडरफुल रीडिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती, इस रीडिंग में एक भी कार्ड मुझे नेगेटिव नहीं मिला। सो आपको इस पॉजिटिविटी को 100% आपको क्लेम करते हुए जाना है। और चलो अब मैं देखूंगी कि ये नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के तरफ से क्या होने वाला है और कब तक होने वाला है, ठीक है। अब आज मैं कब तक भी देखूंगी कि कैसे ये चीज़ होने वाला है, ओके। डिवाइन मुझे बताए, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, भोलेनाथ मुझे गाइड करे, मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स के पर्सन के मन में जो भी फीलिंग्स अभी हम लोगों ने देखा, अभी जो भी फीलिंग्स उनके मन में है, क्या ये एक्शन में बदलेगा, क्या वो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मैरिज कमिटमेंट या फिर एक सॉलिड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफर करेंगे, अगर करेंगे तो वो कब तक करेंगे। महादेव मुझे बताएं, क्या कमिटमेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आने वाला है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर के पास, अगर आने वाला है तो वो कब तक आने वाला है। एनर्जी से अलाइन हो जाइए, फिर से अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में लीजिए ताकि मैं उनका एनर्जी सही से पिक कर सकूं। डिवाइन मुझे बताए, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के पर्सन के मन में जो भी थॉट्स है, जो भी फीलिंग निकल के आई है, तो वो कब तक एक्शन में बदलेगा, कब तक ये मैरिज कमिटमेंट, प्यार, इक्वल गिव एंड टेक कब तक मिलने वाला है।
मुझे प्लीज गाइडेंस दीजिए। ओके, पहला ही कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म। 7 ऑफ wands अगेन। देखो नेक्स्ट एक्शन भी 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ कप्स, कितने सिमिलर एनर्जी है देखिए। आप लोगों को तो मैंने कार्ड दिखाया 2 ऑफ कप्स, नाइस, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है, समझ गई। देखो बात ये है कि आपके पर्सन अभी अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत सही से है, थोड़ा जगलिंग है उनके मन में, क्योंकि अभी ना उनके तरफ कुछ इशू है, कोई फाइनेंशियल लॉसेस वो फेस कर रहे हैं इस वक्त, जिसके कारण वो क्या है, थोड़ा बहुत जगलिंग के स्टेट में है, ठीक है। जगलिंग चल रहा है उनके मन में, कुछ लॉस हुआ है लाइफ में, जिसको लेकर अभी थोड़ा बहुत परेशान से दिख रहे हैं। लेकिन लेकिन आपके पर्सन आपके तरफ बहुत जल्दी कोई कमिटमेंट लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सारे ही कार्ड्स वैसे ही मिले जो कि पहले फीलिंग्स में हमें मिले थे, राइट। देखो एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको प्यार, मोहब्बत, शादी सब कुछ देना चाहते हैं। सारा प्यार, सारी खुशियाँ जो आप डिजर्व करते हो एक्चुअल में, वो आपको देना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज अभी जो है बॉटम मुझे मिला 8 ऑफ सोर्स। तो ये पर्सन जो है ना, ये अभी थोड़ा मेंटल, अपने ही मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। मतलब कभी उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे फटाफट करनी चाहिए, अभी करनी चाहिए। कभी उनको लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं, समझाते हैं लोगों को, खुद को समझते हैं, खुद थोड़ा हील हो जाते हैं, खुद को थोड़ा टाइम देते हैं, एंड देन इस एक्शन को करते हैं। लेकिन एक्शन उन्हें करना है, ये तो 1000% क्लियर है कि उनको आपके तरफ एक्शन तो ज़रूर लेना है। और ये एक्शन जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म एक्शन होने जा रहा है। डिवाइन मुझे 2 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दीजिए, कब तक ये एक्शन आने वाला है उनके पर्सन के तरफ से उनके तरफ। मुझे 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। डिवाइन मुझे 2 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दीजिए। मून का कार्ड है। ओके, तो आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा फीलिंग में है, ठीक है। इस प्यार को ना वो अपने अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उनके जो सबकॉन्शियस थॉट्स है, इसमें ये चीज़ें मुझे ज़्यादातर दिख रही है कि इस रिश्ते को उनको एक बहुत ही बेहतर अंजाम तक ले जाना है। तो आप मान के चलो कि अब से लेकर 9 वीक्स तक आपको ये जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, कमिटमेंट तक जाने का, ये आपको मिल जाएगा। 9 मंथ्स या 9 वीक, आज से लेकर जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे, तब से लेकर 9 वीक्स या 9 मंथ तक आपके रिश्ते में एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, प्यार, मोहब्बत सब कुछ आने वाला है। ये चीज़ आप मार्क कर लो। और मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर दीजिए, क्या ये शादी हो पाएगा, क्या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इनको मिलेगा 10 महीने में, फेब्रुअरी तक क्या कुछ बदलने वाला है। डिवाइन मुझे क्लियर गाइडेंस दे। यस, किंग ऑफ कप्स है। आपके पर्सन सोच रहे हैं फैमिली से बात करने का, और ये ना 10 दिन से लेकर फेब्रुअरी तक आपकी रिश्ते में ना ऐसे अरेंज मैरिज का सेटअप बनेगा, ठीक है। आपके पर्सन आपको एक अरेंज मैरिज में इस रिश्ते को ले जाना चाहेंगे। अगर हो पाया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उन्होंने मन बना लिया है कि अब इस रिश्ते को कैसे भी करके कमिटमेंट, इक्वल गिव एंड टेक, ये सब कुछ देना है, क्योंकि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी निकली है। तो 9 मंथ से लेकर फेब्रुअरी, 9 वीक्स, 9 मंथ या कमिंग फेब्रुअरी तक आपके तरफ ये सारी घटनाएं घटने वाली है जो भी आज रीडिंग में निकल के आई है। क्लेम करना बिल्कुल ना भूले, क्लेम इज़ वेरी मैंडेटरी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। मैं जब कभी भी वीडियो पोस्ट करूं आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं, चलिए, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।